डिफेंस कोचिंग के नाम पे जो ये दुकानें खुल गई हैं हमारे प्रदेश में और ख़ासतौर पे देहरादून शहर में, इनकी कंप्लेंट्स आती रहती हैं और हमें चाणक्य की भी कई बार कंप्लेंट आ गई और ये वाली कंप्लेंट भी अब लंबे समय से चल रही थी और वहाँ से ना तो कोई हमें सहयोगपूर्ण आख्या मिल रही थी और ना ही वो लोग उपस्थित हो रहे थे। तो फिर ये तीसरी हियरिंग के बाद जो है ये डिसाइड हुआ था कि हम वहाँ जाकर एक स्थलीय निरीक्षण करें और जो कंप्लेनेंट है उसकी बातों की सत्यापन करें। उसके तहत आज हमारी टीम और एक हमारे मेंबर दयाल जी गए थे। वहाँ पर फिर वही है कि शौचालय कम है और जो उनकी खाने की सुविधाएं हैं वो सही नहीं है और जो बेड स्ट्रेंथ है उसके सापेक्ष जो एरिया है, जो भी साधन है क्लासरूम्स के, ये सब बहुत इनएडिक्वेट है और ये किसी एक मोस्टली कोचिंग इंस्टीट्यूट की यही दशा है। और क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट की कोई रेगुलेटिंग बॉडी भी नहीं है जिसे हम ये कह सके कि आपने इनको कैसे लाइसेंस दिया, तो इज नो लाइसेंसिंग बॉडी। ये तो जीएसटी नंबर पे कंपनी की तरह चलती है और डीएम ही इनके वो होते हैं। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट तो चाहे वो अभी हाल ही में जो हमारी बच्ची कोमा में चली गई, छत से गिरी डिफेंस ड्रीमर्स में, वहाँ से भी या चाणक्य हो या सेंचुरी, मतलब बहुत इतनी है और इतनी कंप्लेंट्स आती हैं क्योंकि वेबसाइट बड़ी सुंदर बन जाती है, उसमें फोटोएं होती हैं, पेरेंट्स भी जानकारी नहीं जुटाते हैं, लाके बच्चे को ठूस देते हैं। फिर जब बच्चे को वो माहौल नहीं मिलता है, हर कोई नहीं उस हालात में रह पाता, फिर वो फीस वापसी नहीं होती है। वो कहते हैं 1 टाइम था जी, आपने तो फॉर्म पे साइन कर रखा था। तो मेरी अभिभावकों से भी ये प्रार्थना रहेगी, मैं बार बार कहती हूँ कि आप लोग बच्चों को कोचिंग की आग में मत झोंकिए और अगर भेजना ही है तो एटलीस्ट रेजिडेंशियल कोचिंग नहीं, बच्चे को कुछ तो समय दीजिए जो आपके साथ है। अभी हमने जिस तरह का युवा का की भाषा सुनी, जिस तरह का हमने उनका आचरण का एक हमें छोटा सा नमूना मिला अभी जंतर में, तो क्या हम अपने युवाओं को इसके लिए पढ़ाई लिखाई शिक्षा हमें व्यक्तित्व निर्माण के लिए, उसके बाद कुछ करियर की बात। और साथ ही में समाज से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि वहां पर बहुत अच्छे अच्छे संभ्रांत परिवार रहते हैं जहाँ ये खुली नाली थी, जहाँ पानी आता है, वो एक अच्छा सा घर है जिसकी नीचे वो बच्ची अटकी, जिसके रैंप के नीचे। तो जब आप अपने आसपास कुछ ऐसा देखते हैं तो आप लोग, आज वो सब लोग उस माँ को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, कोई उसके खाने का इंतजाम कर रहा है। हादसा होने के बाद नहीं, हादसा होने से पहले हम एक अच्छे शहरी की तरह, एक अच्छे व्यक्ति की तरह, नागरिक की तरह अपने एरियाज को चाइल्ड सेफ्टी के हिसाब से उन्हें पुख्ता करें। चाइल्ड सेफ स्पेसेस का ही निर्माण हमारा ध्येय होना चाहिए एंड चाइल्ड सेफ कम्युनिटी ही एक विकसित राष्ट्र का लक्ष्य हो सकता है।